जेंगो एक फ्रॉड कंपनी है। मैं आज आया ही इसलिए हूँ कि आपको बता सकूँ और देखने वालों को बता सकूँ किस तरह ये लोगों के साथ फ्रॉड करती है और एक धोखेबाज कंपनी है, नाकाबिल एतबार कंपनी है। जेंगो वही कंपनी है ना जो ये क्या अपना जी बिल्कुल, कैब सर्विसेज है। वो उसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। इतनी फ्रॉडिया कंपनी है, नाकाबिल एतबार कंपनी है। अच्छा, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है किसी के साथ ना हो। मेरा बयान ये रिकॉर्ड करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी और के साथ ना हो। ये जी मतलब आपके साथ कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है जो आप इतना गुस्से में आए? जी एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने खाना दूसरे घर से मंगवाया, अपने मर्कज़ार वाले घर से, इकबाल टाउन। अच्छा जी, ठीक है। तो खाना अक्सर पहले भी मंगवा लेते हैं, लेकिन हमने खाना मंगवाया, राइड बुक की है मैंने, आया है मेरे पास। उन्होंने खाना इन्हें पैक करके दे दिया। खाना लेके 15 लोगों का खाना तकरीबन, और खाने के एक चावल के कंटेनर के अंदर एक मोबाइल फ़ोन था जिसकी LCD चेंज होने वाली थी। ख़राब फ़ोन था, फोन LCD टूटी हुई थी, ख़राब फ़ोन था। आपने वो भी उसमें रख दिया? वो भी उसके अंदर रख दिया। चले खराब होने आपने ठीक करवा लेंगे, जो है वो सही करवा दूंगा। तो खाना मुझे लगता है कोई बड़ा खास किस्म का था। जी बिल्कुल, खाना भी था, लेकिन इस बंदे को भी हमने इसका हिस्सा भी दिया था। इस बंदे को खाना भी जो है पैक करके इनको भी मैंने दिलवा दिया। ठीक है, राइडर को अलग आपने खाना दे दिया? राइडर से मेरी बात हुई है, राइडर का नंबर फ़ोन पे बात हुई हमारी, तो उसने खाना उसे पैक करवा के दिलवा दिया। राइड उसने स्टार्ट कर दी, निकल चुका हुआ है। अच्छा जी। जब वो सब्ज़ार तक पहुंचा उसने राइड कैंसिल कर दी। ठीक है, मैं वेट करता रहूँ। अक्सर राइडर, ओपन बात है, सबको पता है, राइड जो है कैंसिल कर देते हैं कि हमारा जो है वो चार्जेस ना पड़े। मैंने कहा शायद इस वजह से कर दी, मेरे पास पहुंच जाएगा और 15-20 मिनट पहुंच जाएगा, इतना सफ़र तो है नहीं। जब 1 घंटा हो गया वो बंदा आया ही नहीं। मैंने नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं पहुंचा। मैंने उसको कॉल की, खुदा ना खासा कोई उसके साथ हादसा तो नहीं पेश आ गया, या कोई बाइक पंक्चर हो गई। हाँ जी। ठीक है, कोई हो सकता है, जाहिर सी बात है, बाइक पे था, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। तो मैं उसको कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अच्छा जी। ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ऑनलाइन होने के बावजूद मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज सीन कर रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, राब्ता बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो मैं खुद परेशान हो गया, हमें खुद परेशानी हुई घर पे, जाहिर सी बात, डिस्टर्बेंस हो गई। जाहिर है, मेहमान जब आए होते हैं, 15 लोग घर में आए हो तो खाना ऐसे ही है। ओहो। तो इतना डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं, तो मैंने कंपनी, उनकी हेल्पलाइन सर्च की, ऐप के अंदर कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। अच्छा नसीब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए, आज का दौर बड़ा जदीद दौर है, यानी जब आप राइड बुक करते हैं तो उसका नाम, पता, फ़ोन नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर, सब कुछ, हर चीज़ आती है। सब कुछ है मेरे पास। मोबाइल नंबर है उसका जिससे हमारी बात हुई है। अच्छा। एक तो उसका कंपनी का नंबर है, एक उसने जो पर्सनल नंबर दिया जिससे उसने मुझे कॉल करके एड्रेस वगैरह पूछा, वो नंबर है। उसका ID कार्ड नंबर मैंने निकलवा लिया हुआ है। अच्छा। ठीक है, हमजा शहजाद उसका नाम है। हमजा शहजाद। ठीक है, और बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो तो जाहिर सी बात है उसमें आ रहा है जी। और उसके घर का एड्रेस मैंने निकलवा लिया है। तो यार उसके घर चले जाते हैं? बिल्कुल, मैं गया हूँ, एड्रेस पे गया हूँ, इस्लामपुरा आलमगीर स्ट्रीट पे उसका घर है। ठीक है, एड्रेस पे गया हूँ, लेकिन वो घर भेज के जा चुका है। ओए, यानी उसने वो एड्रेस लिखवाया? जी बिल्कुल, जो वो बेच के जा चुका है। बिल्कुल, यानी हैबिचुअल फ्रॉडिया लगता है। जी बिल्कुल। ओए। तो जेंगो कंपनी को मैं कॉल नंबर ढूंढता रहा हूँ, कोई उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया ही नहीं। किसी ऑफिस में चले जाते हैं? ऑफिस में गया हूँ मैं, अल्फा मोटर्स के नाम से है, समनाबाद में जेंगो का ऑफिस। मतलब उनका ब्रांच ऑफिस है, हेड ऑफिस है? रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उनका, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ पे सारे रजिस्टर होते हैं, या कोई ट्रेनिंग सेंटर है उनका वहाँ पे। अच्छा। समनाबाद में। तो वहाँ पे मैं गया हूँ, तो वहाँ जाके मैंने उन्हें अपनी सारी वारदात सुनाई है जो मेरे साथ वाक़या पेश हुआ है। तो उन्होंने कोई इस पे मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। सबसे पहले तो नहीं, रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया यार? मैंने उन्हें नंबर बताया, मैंने कहा ये नंबर है, उन्होंने कहा इस नंबर पे कोई है ही नहीं। फिर जिस नंबर से उन्होंने मुझसे रब्ता किया था वो नंबर दिया, वो उनके पास रजिस्टर है, जो कंपनी का नंबर है वो उनके पास रजिस्टर है। क्लू तो मिल गया ना वहाँ से आपको? और उनके पास वो बंदे, उन्होंने मुझे उनकी पिक्चर भी दिखाई है, उसके पास वो ID है, उसकी लॉगिन सारा कुछ है उनके पास। अच्छा जी। ठीक है, लेकिन मैंने जब उनसे एड्रेस वगैरह पूछा, या मैंने कहा मेरे इस बंदे से रिकवर करवा के, यार कंपनी का एम्प्लॉई है, उसके लिए ट्रेस करना जाहिर सी बात कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उनका हम नहीं कुछ कर सकते, हम कर सकते हैं तो उसकी ID ब्लॉक कर सकते हैं, बस
इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने कहा फिर आप इसका मुझे एड्रेस दे दें, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, एड्रेस लेके। आपके पास तो सही एड्रेस होगा, जाहिर सी बात है, आपने एक बंदा हायर किया हुआ है, आपका लोगो उसने लगाया, हेलमेट पहना हुआ है, आपका लोगो, आपकी ऐप यूज कर रहा है सब, और साथ में उनका रिकॉर्ड मिल गया उसके। बिल्कुल आपके नाम पे। मैं तो हमजा शहजाद को नहीं जानता, मैं तो जैंगो मोबाइल को जानता हूँ, ठीक है। तो आपका वो नाम यूज कर रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस बंदे के। तो उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं जानते, हम जस्ट उसका आईडी ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो पुलिस जो है वो मैटर फिर अब आप तक है? जी, मैं फिर उसके बाद पुलिस के पास गया हूँ। पुलिस के पास थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज करवा दी हुई है। अच्छा। अब इंशाल्लाह पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, लाजम करेगी अपना उसको। और कंपनी को भी शर्म आनी चाहिए जो कंपनी ने किया। कोई यार भी प्राइवेट कंपनी से तवक्को नहीं थी मुझे। तो अब नसीर आपका अगला लाया अमल क्या? यही है कि पुलिस का स्टेप ले लिया। ये तो हो गया, पुलिस वाला अदालत में भी जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा मैं। पूरी यंगो कंपनी की असलियत बाहर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरा तो चले माली नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है मेरा तो चल गया, किसी की जान जा सकती है, कुछ कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, कोई बड़ा फ्रॉड कर सकता है। जाहिर सी बात है, अक्सर ये खवातीन इस चीज जी मैं ये कहने लगा था। हमारे पास तो बाइक होती है, कन्वेंस होती है, गाड़ी होती है मर्द हज़रात के पास तो, लेकिन ज्यादा ये खवातीन हज़रात जो होती है हमारी खवातीन के लिए वाकई ये बड़ी जरूरी बात कर रहे हैं। ऐसे ही है, कोई पीछे उनका वाली वारिस ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं, तो ये तो औरतें या लड़कियां वो उसमें राइड लेके जाएं तो वो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये कहेंगे हमें कुछ पता नहीं है, ये कहेंगे कि हम उसकी आईडी ब्लॉक कर देते हैं, आईडी ब्लॉक कर देते हैं, ये कहेंगे। और क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। ओहो, मेरा आपके पास आने का मकसद ही यही था कि मैं नहीं बड़ा अच्छा किया। ये देखिए, इस हमारा जो ऑडियंस है, ये आपका मैसेज वहाँ तक जरूर जाएगा। और मुझे वैसे हैरानगी है इस बात की कि कंपनी 3-4 जो ये कैब सर्विसेज हैं बड़ी अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल नई बात है। और लम्हा फिक्रिया यही है कि कंपनी जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसका जो उसको उनके कंपनी के बिहाफ पे आ रहा है, वरना राह जाते किसी आदमी को तो आप नहीं कह सकते कि मेरा सामान ले जाए। तो चलिए सर, अपना दुख की बात है, चले खाना तो चले आपने खा ही लिया होगा, खाना तो आपने बाद में भी खा लिया होगा, लेकिन कंपनी से डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे, और जो इतना जलील हुआ मैं, बस इसी वजह से मैंने ये स्टेप लिए हैं। चले जी नसीर भाई, अपना वो तो खाना पता नहीं आपने यकीनन खा लिया होगा, ये भी खा लीजिए, चाय भी पी लीजिए। और हो सकता है जी हमारा मैसेज जो है, जो प्राइम ऑब्जेक्ट है मेरा इसको रिकॉर्ड करने का, वो यही है कि ये किसी ऐसे आदमी की नज़र से गुजर जाए, खुदा करे, जो कंपनी का हो या कोई और इदारा हो, तो वो इस पर कोई एक्शन लें ताकि आइंदा इस तरह का कोई मिसहैप ना हो सके। बाकी चले, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये हिम्मत की, आप तशरीफ़ लाए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो थैंक यू वेरी मच नसीर।